प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम निर्गमन की किताब और उसके 12वें अध्याय में आ गए हैं। हम 10वीं विपत्ति को देख रहे थे और 10वीं विपत्ति अभी हुई नहीं है, क्योंकि पहलौठों को मारने की तैयारी परमेश्वर ने कर ली है। कारण इसका ये था कि परमेश्वर के लोगों को मिस्रियों ने, इजरायलियों को तंग किया था, फिरौन ने तंग किया था और वहां तक कि उनके बच्चों को मारा गया था। नील नदी में उनको डाल दिया गया था और दाइयों को, सीप्रो और पोओं को अधिकार दिया गया था कि वो उनको मारें। और इस तरीके से परमेश्वर शुरू से लेकर, याकूब से लेकर और जब तक इजरायली लोग मिस्र में रहे, तब से आज तक हम सबको भी देखता आया है और देखता रहेगा कि आपके साथ क्या बीत रहा है और क्या होने जा रहा है और आपको परमेश्वर क्या देने जा रहा है। ये सब बातें परमेश्वर करता आया है और करता रहेगा। प्रियो, हम मिस्रियों को देखते हैं विपत्ति में और इजरायलियों को छुटकारे को देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर छुटकारे को देने जा रहा है। और उससे पहले इजरायलियों को किस तरीके से तैयारी करना है 3 दिन की यात्रा पे जाने के लिए और परमेश्वर का पर्व मनाने के लिए, कैसे उनको तैयारी करना है। एक फसह का पर्व मनाया जाएगा 10वीं विपत्ति आने से पहले। तो यहां पर बताया गया है कि फिर परमेश्वर ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। वो क्या कहा है कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। और ये दिन ठहराए गए। इजराइल की सारी मंडली में से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों और घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में मेमने को खाने के लिए मनुष्य कम हो, वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणी की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लेना। इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गौ धूलि के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर खाएं। प्रियो, ये सब पर्व की मनाने की तैयारी की गई। अब ये सब होने वाला है। उससे पहले ये सारी बातें हो रही हैं कि मेमने को जो मारा जाएगा और किस तरीके से लिया जाएगा, सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। पर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं। वो ये है कि उसके लहू को, मेमने के लहू को लेकर द्वारों के दोनों अलंगों और चौखट पर लगाया जाना। और ये चिन्ह इस प्रकार से रहेगा कि मौत का वो फरिश्ता जब आएगा मिस्रियों को मारने के लिए, तो इजरायली लोग सुरक्षित रहें। और मेमने का वो लहू चौखट और अलंगों पर देखा जाएगा और मरी का दूत उन घरों में लोगों को छोड़ देगा या उन घरों को छोड़कर अगले घर की ओर प्रस्थान कर जाएगा और उन लोगों को मारेगा जिन पे मेमने का लहू नहीं होगा। और ये मेमने का लहू बड़ा कीमती है। पुराने समय में हम निर्गमन की किताब में देख रहे हैं और नए समय में हम यीशु मसीह के लहू को देखते हैं। प्रियो, इस पर एक बड़ी क्लास और टीचिंग है। इस बात पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेमने का लहू आज भी यीशु मसीह का लहू है, जो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप उठाकर ले गया। आज मिस्रियों के पाप के कारण से और इजरायलियों के पाप के कारण से मेमने का लहू देकर परमेश्वर को खुश करना और अपनी सुरक्षा लेना, और हम सब की सुरक्षा यीशु मसीह का लहू बन गया। वो लहू क्या है? आज भी हम उस लहू को पुकारते हैं। आज भी वो लहू हमारे घर की, हमारे जीवन की, हमारे परिवार की सुरक्षा बन गया है। जैसे कि हम इजरायलियों की सुरक्षा का कारण देखते हैं मेमने का लहू। ये मेमने का लहू जो आज
इजरायलियों की चौखट पर लगाया जा रहा है, उनके द्वार के अलंगों पर लगाया जा रहा है मेमने का लहू। यही लहू उस लहू की याद को दिलाता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर बहाया गया। वही लहू आज हमें छुटकारा देता है, जैसे कि ये लहू, मेमने का लहू, मौत के फरिश्ते से बचाने का कार्य करेगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि जो मेमने का मांस खाया जाएगा उसे भूंज कर खाना है, उसे पकाकर नहीं खाना है और उसे कच्चा नहीं छोड़ना है, उसको भूनना है, उसको फिर बाद में खाना है और आंतड़ियों समेत और सब कुछ को भून देना है, और अगर बच जाए सवेर तक तो उसे जला देना है, ऐसा कहा गया है। और खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। देखिए इस खाने में कितनी जल्दबाजी की गई है और कितनी सुरक्षा की गई है। जो कमर बांधे और पाँव में जूती पहने खाना पड़े, हाथ में लाठी लिए हुए करना पड़े, उसमें यह दर्शाता है कि जाने की तैयारी नजदीक है। परमेश्वर जल्दी से इन लोगों को छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि कमर बांधे रखना यह दर्शाता है कि आपको जल्दी से चलना होगा। पाँव में जूती पहनने का समय आपको नहीं मिलेगा। हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाने की तैयारी करना कि आपको लाठी ना उठाना पड़े, और ऐसे खाना है कि आपको ये सब चीजें पहनने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये गऊ-धूली के समय होने जा रहा है। और बड़ी तैयारी के साथ कमर बांधकर, पाँव में जूती पहनकर, हाथ में लाठी लिए फुर्ती से खाना, कोई भी लापरवाही नहीं करना है। हम परमेश्वर के काम में बहुत सी लापरवाहियां करते हैं, हम बहुत सुस्त रहते हैं, तंदुरुस्ती हमारे आसपास भी दिखाई नहीं देती है। पर मैंने बहुत से परमेश्वर के लोगों को तंदुरुस्त देखा है। तंदुरुस्ती देखिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए इतने प्रफुल्ल हैं कि वो हमेशा रात दिन जाग कर परमेश्वर के काम को करते हैं। और परमेश्वर अपने काम को करवाना चाहता है, वो किस रीति से, कि इन्हें छुटकारा किस रीति से मिलेगा, पर्व मनाना है और सब बड़ी तैयारी के साथ करना है। आपको पता है कि जब गिदोन के साथ 300 लोग गए, जब 300 लोगों को चुन लिया गया, उनको एक हाथ से पानी पीना था, साथ में अपना हथियार रखना था और पानी भी हाथ डुबोकर इस तरीके से पानी चाटकर उन्हें पीना था, क्योंकि ये तैयारी दिखाता है कि उनके पास अब गिलास ढूंढने का और चम्मच खाना खाने के लिए चम्मच ढूंढने का समय नहीं है। मैंने बहुत से नॉर्थ वासियों को देखा है, जब वो साउथ में जाते हैं तो वो अपने साथ चम्मच ले जाते हैं, या अगर चम्मच लेना भूल गए हैं तो वो चम्मच ढूंढना शुरू करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हम बिना चम्मच के खाना नहीं खाते हैं। प्रियो, आप परमेश्वर के जन हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खाना खाने के समय अगर आप चम्मच ढूंढ रहे हैं, आप गिलास ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये तैयारी नहीं है। आपको जल्दबाजी में उन सब चीजों को लेना, क्योंकि आपको बहुत लंबी यात्रा करना है। और परमेश्वर यहां पर इन लोगों से कह रहा है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए, इस भोजन को, इस खाने को फुर्ती से खाना। फुर्ती का मतलब आप समझ रहे हैं, ताकत के साथ, जल्दबाजी में खाना। फुर्ती होने चाहिए कि आपको धीरे धीरे खाना। बहुत से लोगों को खाना खाने का तरीका कई घंटे लगा देते हैं, जैसे डॉक्टरों ने कहते हैं चबा चबा के आराम से धीरे धीरे खाना। प्रियो, धीरे धीरे खाने का समय नहीं बचा है। क्यों? आपको कहीं जाना है। जब आपकी ट्रेन लेट हो रही होती है तो आप खाना खाते ही नहीं है, खाने को साथ में लेकर चले जाते हैं, ताकि आप पहले ट्रेन को रोकें और ट्रेन में बैठ जाएं और अपनी सीट कंफर्म कर लें और आप सीट पे बैठ जाएं और उसके बाद आप अपनी टिफिन को खोलें फिर आराम से खाएं। और इनके साथ भी यही होने जा रहा है, क्योंकि इनकी गाड़ी निकलने वाली है और परमेश्वर इन्हें छुटकारा देने जा रहा है। इसलिए इन्हें वो काम करना है कि जो इन्होंने भूना है उसको सवेर तक रखना नहीं है, उसे जला देना है। जितना खा सकते हैं फुर्ती के साथ खाएं, जूती पहने रखें, कमर बांधे रखें और हाथ में लाठी लिए रखें, क्योंकि तुम्हें शत्रुओं के बीच में से निकलना है और परमेश्वर एक बड़ा काम इनके लिए करने जा रहा है। इसलिए आधी रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, क्योंकि जिस देश के अंदर, जिस लोगों के बीच में परमेश्वर चले, वहां पर परमेश्वर अपने कार्य को करता है। और ये मिस्रियों के विरुद्ध में होना था और इजरायलियों के हक में था, और इजरायलियों को कोई शक नहीं था कि परमेश्वर ये काम नहीं करेगा। परमेश्वर ये काम करेगा, इसलिए उनको पूरा हक था और उस हक के साथ इस कार्य को करना था, जो लाठी लिए हुए, कमर बांधे हुए, पांव में जूती पहने हुए, फुर्ती के साथ उस पर्व में खाना खाना और इस पर्व को मनाना।
क्योंकि पर्व मनाने के लिए अब इनको दुकानदारी को तैयार करने की जरूरत नहीं थी, कोई किसी को दिखाने की जरूरत नहीं थी। कारण क्योंकि इनको जल्दी से वहां से प्रस्थान करना था, निकलना था। इसलिए परमेश्वर ने कह रहा था ये पर्व ऐसा पर्व है जिसमें आराम की जरूरत नहीं है, इसमें काम करना है, वो भी फुर्ती के साथ। क्योंकि आधी रात के समय परमेश्वर मिस्र देश के बीच में होकर चलेगा और वहां के मनुष्य, क्या पशु और सब पहलौठों को परमेश्वर क्या करेगा, मारेगा। ऐसा कहता है परमेश्वर कि मैं उनको मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को दंड दूंगा। सिर्फ पशु ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, उनके पशुओं देवताओं को भी परमेश्वर दंड देने के लिए तैयार हो गया है। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ दूंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपको एक चिन्ह के रूप में लहू को देता है, और वो लहू मेमने का लहू जो आपके द्वारों पर लगाया गया है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक इजरायली के द्वार पर और अलंगों पर, द्वार के अलंगों पर और चौखट पर मेमने का लहू था, जैसे कि मैं पहले ये बात बता चुका हूँ। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाएगा, और ये स्मरण दिलाने वाला दिन तुम्हारे लिए ठहर जाएगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, और वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। ऐसा परमेश्वर ने उन लोगों को कहा है। मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप काम करो फुर्तीले तरीके से काम करो। इसी वीडियो में और भी ऐड करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर आपको अख़मीरी रोटी के पर्व के बारे में लिखा गया है और प्रथम फसह का पर्व यहाँ मनाया गया है। और जो मेमने का लहू लेना है तसले के अंदर और जुफा का एक गुच्छा बनाकर उसी तसले में लहू के द्वार के लहू से द्वार के चौखट के ऊपर या सिरे पर और दोनों अलंगों पर कुछ कुछ लगा देना है। ऐसा लिखा है, बोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। ऐसा बताया गया है कि तसले में उस मेमने का लहू लेकर अपने चौखट पर लगा देना और बोर तक तुमको बाहर नहीं आना है। और कारण क्या है, क्योंकि यहोवा देश के बीच से होकर चलेगा और मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर लहू दिखाई देगा वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। जो नाश करने वाले फरिश्ते होंगे, नाश करने वाले दूत होंगे, वो तुम्हारे घरों में नहीं घुसेंगे, क्योंकि मेमने का लहू तुम्हारी सुरक्षा बन जाएगा। तुम इस विधि को अपने और अपने आने वाली पीढ़ी और वंश के लिए सदा के लिए माना करना, ऐसा प्रभु कह रहा है। और हम यहाँ पर बहुत सी बातें देखते हैं प्रियो, और कहते हैं कि ये बलिदान किया जाना लोगों को, फिर लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की और इजराइल में जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून के द्वारा दी थी उसके अनुसार करना शुरू किया। तो प्रियो, हम पहलौठों की मृत्यु को देखेंगे कि परमेश्वर ने तैयारी की, परमेश्वर उनके बीच से होकर जाने वाला है। मौत का फरिश्ता है, मौत का दूत हर घर में जाएगा, लेकिन मेमने का लहू उस घर में जाने नहीं देगा जिस घर में मेमने का लहू लगाया गया। और जिस घर पे मेमने का लहू इसलिए लगाया गया क्योंकि वहां पर इजरायली रहते हैं। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर वो कार्य करने जा रहा है। अगर आप यीशु के लहू के द्वारा कवर किए गए हैं, मेमने का लहू आपके शरीरों पर, आपके देह पर, आपकी चौखट पर लगाया गया है, अगर आप मेमने के लहू से सुरक्षित किए गए हैं, तो कोई भी मौत का फरिश्ता आपके घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके घर में घुस जाए। इसलिए कहूंगा, आप यीशु के लहू से कवर हो, यीशु के लहू को अपने जीवन में लें और यीशु के लहू के द्वारा आप छुटकारा पाते रहें और उसमें खुश रहें, आनंदित रहें। और हमेशा इस वचन को पढ़ें, हमेशा इस वचन के ऊपर गौर करें और इससे तसल्ली लें कि जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने बचाया और उनके घर में, उनके बाल बच्चों पर कोई विपत्ति आने नहीं दी, तब ये विपत्ति से बचे जब इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ये गुलामी में जा रहे थे, रात दिन काम कर रहे थे, इनके पहलौठों को मारा जा रहा था, आज ये याद कर रहे होंगे कि परमेश्वर भी बदला लेना जानता है। इसलिए इस कहानी से हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर आपका बदला लेगा। जो आज आपके साथ गलत कर रहे हैं, कल उनके साथ गलत होने जा रहा है। इसलिए कहूंगा प्रियो, आप अपने जीवन में अपने द्वार के अलंग और चौखट पर परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू जरूर लगाएं।
और महसूस करे कि मैं यीशु के लहू के द्वारा कवर किया गया हूं। मेरे पाप की छुड़ौती के लिए यीशु ने अपने लहू को बहा दिया और उसी लहू को मैं अपने घर पर, अपने परिवार पर लगाता हूं। आपने संसार के अंदर देखा होगा, पुराने समय में और आज के दिन भी आप देखते होंगे, जब कुछ लोग फेस्टिवल मनाते हैं, एक व्यक्ति को जलाते हैं, उसका पुतला जलाते हैं और पुतला जलाने पर उसकी जो लकड़ियां होती हैं अपने घरों में ले आते हैं और उसकी लकड़ी को अपने घर में रखते हैं और रखने के बाद इस प्रकार से कहते हैं कि ये लकड़ी हमारी सुरक्षा है, इस लकड़ी के कारण से हमारे घर में कोई भूत प्रेत बीमारी नहीं आएगी, ऐसा लोगों का सोचना है। पर आप क्या कहते हैं इसके बारे में? किसी एक पापी जन को जो पुतले के रूप में जलाया गया, जिसको हर साल जलाया जाता है, उसकी लकड़ी क्या आपको सुरक्षा दे सकती है? जिसको आप खुद मारते हैं, उसकी हड्डी को हम क्या सुरक्षा के रूप में ले सकते हैं? नहीं। हम उस मेमने के लहू को जो हमारे लिए मारा गया, याद रखना, और फिर तीसरे दिन जी उठा, वो यीशु का लहू है, वो मेमना है परमेश्वर का, जो आपके और मेरी और हम सब की सुरक्षा बन जाता है। इसलिए प्रियो, आप इस फसह के पर्व को समझें कि पुराना नियम हमें क्या कहता है और नया नियम में हमारी छुड़ौती के लिए यीशु ने क्या किया है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। 10वीं विपत्ति को अगली वीडियो में देखेंगे। पहलोटों के साथ क्या होने जा रहा है, क्या परमेश्वर करने जा रहा है, और फिरौन क्या कहने जा रहा है, और फिरौन के ऊपर क्या बीतने जा रहा है, यह हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप समझें। आप इस वीडियो में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और हमेशा जो भी कार्य करना चाहें फुर्ती के साथ करें और पूरी तैयारी के साथ करें। यहां जैसा बताया गया है कि आपको कमर बांधकर और जूती पहने हुए और हाथ में लाठी लिए हुए इस फुर्ती से इस पर्व को मनाना है। और यह पर्व आज हर संडे हर घर में परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाता है, क्योंकि यीशु जी उठा है, यीशु ने आपके लिए खून बहाया है। मेमने का लहू आज भी आपको छुड़ौती और छुटकारा देता है। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलता हूं नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।